हमें अपने दिमाग को कैसे तेज करना चाहिए, आखिर हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग के अंदर भी दो दिमाग होते हैं। जी हाँ, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ध्यान भी रहता है, लेकिन वो काम अपने आप होते रहते हैं। जैसे कि मुझे मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मुझे ऑफिस जाना है, तो मुझे बस शुरू में मोटरसाइकिल चलाते समय हमें ध्यान देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि जब हमें मोटरसाइकिल चलाना अच्छी तरह से सीख गए हैं, साल 2 साल हो चुका है, बस 3-4 महीने भी हो चुके हैं, तो हमें मोटरसाइकिल पे ध्यान नहीं देना पड़ता। भाई रेस कहाँ है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना पड़ता। यहाँ तक कि कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि हमें रास्ता भी पता नहीं है, रास्ते में अपने आप घर से उठे और सीधा ऑफिस में पहुँच गए, घर से साइकिल उठाए सीधा स्कूल में पहुंच गए। ये सारा काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड, जैसे सिंपल सा आपको वर्ड में बताऊं, जो रिपीटेड कोई काम हम रेगुलर करते रहते हैं, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिससे कि उसके बाद हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना पड़ता, वो काम ऑटोमेटिकली हमारा माइंड करने लगता है। तो ये हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और दूसरा होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो कि हमें अचानक उस चीज़ के लिए फोकस करना पड़ता है कि हम यहाँ पे क्या करें क्या नहीं करें। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, और उस वीडियो शूट करने के लिए मेरे को अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ इस कैमरे के आगे, क्या नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इसके आगे तो वो वही बोलेगा जो उसको हमेशा काम होता रहे। लेकिन मैं एक ही वीडियो तो बार बार नहीं बना रहा, हर वीडियो अलग अलग है, तो यहाँ पे मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। तो हम अपने माइंड को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अगर इस चैनल पे पहली बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, ताकि आपको ऐसी रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे कि हम अपने माइंड को एक्टिव कर सकें। तो 5वें नंबर पर जो चीज़ आती है तो हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है, हाँ, सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया एडिक्शन, जी हाँ, इससे हमारा माइंड कैसे कमज़ोर होता है। हम क्या करते हैं कि हमारे जो आइज़ हैं, उसकी जो उस पर जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे वो 7 इंच की स्क्रीन पे रेगुलर कॉन्सेंट्रेट करते रहता है। जो शॉर्ट वीडियो चलती रहती है रेगुलर, हमारा दिमाग सोचता भी नहीं है, बस उसी उंगली है हमारे दिमाग पे इशारा हो गया और वो टक 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 ऐसे स्क्रॉल करते रहता है। बहुत से लोग खाली टाइम रहता है तो फेसबुक पे स्क्रॉल तो वो दिमाग पे जोर आ गया, उसको सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया और वो काम रेगुलर करते रहता है। तो एक तरह से वो सोशल मीडिया एडिक्टिव हो चुका है, इससे कि हमारे दिमाग का कुछ फंक्शन काम करना बंद कर देता है। तो आपके लिए पहली चीज़ यही है कि आप सोशल मीडिया को कम करो। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि बिल्कुल किसी भी चीज़ को पॉसिबल ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो हम उसको ये कर सकते हैं कि टाइम मैनेज कर सकते हैं कि हाँ भाई, मालूम मैं घर पे जाने के बाद आधे घंटे चलाऊंगा, या फिर सुबह के टाइम आधे घंटे, या लंच के टाइम में आधे घंटे, पूरे दिन स्क्रॉल नहीं करूँगा, या फिर पूरे दिन काम करते करते बीच में टाइम मिलेगा तो ये स्क्रॉल करने लग गया। उसकी जगह हम मोबाइल में बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई कोर्स सुन सकते हैं। लेकिन स्क्रॉल करने से हमारी जो आइज़ है वो स्क्रॉल होती रहती है, और आंखों के रेटिना को स्क्रॉल करते करते हमारा ब्रेन फंक्शन कुछ कम काम करने लगता है। मैं चलता हूँ आपके लिए चौथे नंबर का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे ब्रेन को एक्टिव कर सकता है। जी हाँ, वो है हमारा पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक वो आखिरकार होता क्या है? तो सिंपल सा, हम कोई भी काम करते रहते हैं, रेगुलरली कोई काम करते रहते हैं, तो मान लो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करने के बाद हम बोर सा हो जाता है, वो उबासी सी लेने लग जाता है, अब तो मेरे बस के नहीं है काम करना। जब हम 1-2 घंटे रेगुलर काम कर लेते हैं तो हमारा माइंड एक रिलैक्सेशन खोजते रहता है, और रिलैक्सेशन खोजने के चक्कर में आपको बताया था ना पहली चीज़ सोशल मीडिया एडिक्शन, तो इन सब चीज़ों की ओर भागता है और माइंड सोचता है कि वहाँ पे रिलैक्स हो, वो माइंड का काम वहाँ पे चल ही रहा है और वहाँ से माइंड रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमने मान लो कोई भी काम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा किया, उसके बाद मान लो मैं टहल लिया, वॉक कर लिया, पुशअप्स मार लिए। अब ये कहो कि हाँ सर ऑफिस में पुशअप्स कैसे मारें, स्कूल में पुशअप्स कैसे मारें? ठीक है भाई, नहीं मार सकते, आप 1-1.5 घंटे के बीच में गैप ले सकते हो, पानी पीने के लिए जा सकते हो, वॉशरूम के लिए जा सकते हो, वॉक करने जा सकते हो। स्कूल में टीचर से बोल सकते हो 1-2 पीरियड के बाद कि मैडम मैं गो टू वॉशरूम, तो हम वहाँ पर जा सकते हैं और अपने माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। जो पोमोडोरो टेक्निक है उसमें 20 से 25 मिनट के गैप ले लेके 1 से 2 मिनट के लिए हमें बॉडी को रिलैक्स करना होता है। लेकिन 20 से 25 मिनट तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑफिस में हो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 20-25 मिनट हर 20-25 मिनट उठो तो बॉस की डांट सुननी पड़ सकती है। स्कूल में ऐसा करो तो टीचर की डांट सुननी पड़ सकती है, तो पॉसिबल नहीं है। तो 1-1.5 घंटे के बीच में हम ब्रेक ले सकते हैं। 3rd नंबर पर आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरे नंबर पर, जी हाँ, फूड इज़ मूड। फूड इज़ मूड भाई, हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है जो हम अपने पेट में डालते हैं। पेट का माइंड का कनेक्शन डायरेक्टली है कि मान लो मैं पेट के अंदर दबा के दाल भात खा रहा हूँ और फिर मैं सोचूं कि अब तो मैं एक्टिव होके वीडियो शूट करने लग जाऊँ, एक्टिव होके काम करने लग जाऊँ,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको अंदर कार्ब इतनी मिल चुकी है, इतनी मिल चुकी है, उस कार्ब को उसको तोड़ेगा, फैट में स्टोर करेगा और फैट में स्टोर करने के बाद नींद आएगी। तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि हम 4-5 रोटी दबा के खा लें और रोटी दबा के खाने के बाद हमें क्या है कि 5 से 10-15 मिनट के बीच में नींद आने लगती है। और बहुत सी चीज़ जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से वो स्टोर ही रहता है। भाई मान लो चाउमीन खाया, फास्ट फूड खाया, बर्गर खाया, तो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती पूरी और बॉडी में कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। और उसी हिसाब से माइंड का पेट से कनेक्शन होता है, जो चीज़ हमने खाया वही चीज़ हमारा माइंड सोचता है। तो कहते हैं, किसी ने सच्ची कहा, फूड इज़ मूड, कि अगर हम अच्छा खाते हैं तो हमारा माइंड अच्छी तरह एक्टिव रहता है, अगर हम उसी तरह जंक फूड खाते रहते हैं तो हमारा माइंड भी उसी तरह जंक फूड का ही तरह काम करता रहता है। तो ये हो गया हमारे लिए टॉप 3 नंबर पे। टॉप दूसरे नंबर पे हमारे पास मोस्ट ऑन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है स्लीप आवर। जी हाँ, हमें अपने माइंड को अच्छी तरह तेज़ करने के लिए हमें अपने माइंड को कम से कम 8 घंटे का स्लीप आवर देना ही चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड है जो हर समय काम करते रहता है, उसको रेस्ट नहीं मिल पाता था, इसलिए हमें कम से कम प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप लेनी ही चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड प्रॉपर वे से काम कर सके। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मेरी तरफ से सबसे इम्पोर्टेंट, ये चीज़ तो आपको करनी चाहिए, चारों चीज़ करो या मत करो, पर ये लास्ट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ उसको ज़रूर से ज़रूर आज से ही, अभी तो कह नहीं सकता पर आज से ही, कल से अप्लाई जरूर करो। जी हाँ, लास्ट नंबर पे आती है एक्सरसाइज। जी हाँ, वो कहते हैं ना, एक्सरसाइज से जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को थोड़ा सा अलग अलग लेवल पे पुश करते हैं, तो जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, कुछ सेल्स डेड होते रहते हैं। तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मैं तो रेगुलर करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं और हमारा ब्रेन और तेज़ी से काम करने लगता है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई आप ये कहो सर हम तो जिम जाने का टाइम नहीं, मैं तो बहुत पतला हूँ, स्किनी हूँ, बहुत ही हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि जिम जाके ही बॉडी बनाओ, जिम जाना ही एक एक्सरसाइज है। भाई जिम एक्सरसाइज का मतलब आप घर पे भी योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने टॉप 5 चीज़ें कंक्लूड करी, जिसमें से सबसे 5वें नंबर पे मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया एडिक्शन, फिर जिससे कि हमें अपने ब्रेन कैसे काम करता है। 4th नंबर पे मैंने आपको बताया था तब पोमोडोरो टेक्निक किस तरह से हमें यूज़ करनी चाहिए, और 3rd नंबर पे आपको मैंने बताया था फूड इज़ मूड, कि हमें कैसे भी अच्छे से अच्छे खाना चाहिए जिससे कि हमारा ब्रेन सेल अच्छी तरह से काम करे। और 2nd नंबर पे बताया था आपको स्लीप आवर की। जी हाँ, हमें 8 घंटे की स्लीप ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड अच्छी तरह से काम करना। लेकिन मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट सबको हटा के मेरे लिए सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है जो ये एक्सरसाइज, हमें अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सब करो चाहे ना करो, पर ये प्लीज़ ज़रूर करना, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इस चैनल पे पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, ताकि आपको इस पर ऐसी रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। और अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।